हाँ, तो चलिए आज हम आपको बहुभुज के बारे में कुछ बताने वाले हैं। तो सबसे अभिबाबू का चैनल में आप लोग का स्वागत है। इसमें देखिए बार बार रेलवे में जो बहुभुज के बारे में पूछता है, इस चैप्टर के पढ़ने के बाद में आपको बहुभुज से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए बहुभुज कहते किसको हैं? जिस आकृति में 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं। यानी 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं। बहुभुज एक समतल आकृति होता है। बहुभुज में लंबाई चौड़ाई होता है लेकिन मोटाई नहीं होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई होता है लेकिन मोटाई या ऊंचाई नहीं होता है। इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज इत्यादि, यानी 3 या 3 से अधिक घिरे हुए क्षेत्र को बहुभुज कहते हैं। जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज इत्यादि। देखिए इसमें पॉलीगॉन कौन कौन नहीं हो सकते हैं। जैसे बेलन की आकृति, शंकु, घन यानी टंकी का आकार, घनाभ इसको बोला जाता है कमरा इत्यादि समतल आकृति नहीं है। ये सब समतल आकृति नहीं है, तो ये सब बहुभुज नहीं हो सकते हैं। बहुभुज नहीं हो सकते हैं। बहुभुज की कुछ जो टाइप पर क्वेश्चन पूछता है उसमें मुख्य है कि n बहुभुज वाले अंतः कोण का योग बराबर
एन हो गया, एन भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे कि त्रिभुज में, अब इसे मिटाते हैं हम, एन बहुभुज वाले एन भुजा वाले बहुभुज का विकर्ण n इंटू n-3/2। इसे हम लोग विकर्णों की संख्या निकालते हैं कि किसी भी बहुभुज में विकर्ण कितना है, उसे निकालने के लिए हम लोग का सूत्र होगा n इंटू n-3/2। उसके बाद में बहुभुज के किसी भी बहुभुज के, चाहे पंचभुज हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, खष्टभुज हो, अष्टभुज हो, कितना भी हो, उसका टोटल बहुभुज के बाह्य कोण का, बहुभुज के बाह्य कोण का कुल योग 360 डिग्री होता है। उसके बाद में इसके अंतः कोण प्लस बाह्य कोण दोनों मिलाकर 180 डिग्री का होता है। इसी फार्मूला पर टोटल आप लोग का बहुभुज बन जाएगा। इतना ही सूत्र की जरूरत है। ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है। इसके अंदर के कोण को अंतः कोण कहते हैं, बाहर के कोण को बाह्य कोण करते हैं। लेकिन त्रिभुज के इंटरनल के जानते हैं 180, चतुर्भुज के 360 डिग्री। इतना तो याद हो गया। पंचभुज का आ जाएगा, खष्टभुज का आ जाएगा, 51 भुजा वाला का आ जाएगा, 55 भुजा के वाला का आ जाएगा। तो इसके अंतः कोण का टोटल जो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम सूत्र बताए थे n-2 इंटू 180। तो इसी तरह से त्रिभुज का 180 कैसे आता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। n के जगह पर त्रिभुज है तो 3 हो जाएगा, -2 180 डिग्री। 3 में से 2 घटा 1 180, यानी 180 डिग्री। यानी कोई भी बहुभुज के अंतः कोण का योग पूछेगा, n-2 इंटू 180 होगा। अगर किसी का, इसे मिटा लेते हैं, ये त्रिभुज हो गया, इधर का बाह्य कोण हो गया, इधर हो गया, ये भी बाह्य कोण हो गया। बाह्य कोण यानी बाहर वाला कोण। किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण और अंदर का कोण को अंतः कोण बोलते हैं। बाह्य कोण और बाह्य कोण अंतः कोण का मिलन होगा तो एक सरल रेखा पर हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। यानी अंतः कोण का योग बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होगा। उसके बाद में किसी भी बहुभुज का बाह्य कोण
जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण का कुल योग 360 डिग्री का होता है। किसी भी बहुभुज का, त्रिभुज का ही नहीं, चतुर्भुज रहेगा उसका भी टोटल बाहर का जितना भी बाह्य कोण होगा उसका योग 360 डिग्री होगा। पंचभुज हो, खष्टभुज हो, 51 भुज हो, कितना भी भुजा वाला हो, उसके बाह्य कोण का टोटल पूछेगा तो हमको 360 डिग्री होगा। अब हम लिखेंगे, एक क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं। पांच भुजा वाले बहुभुज के कुल अंतःकोण का योग कितना होगा? अंतःकोण का योग कितना होगा? पांच भुजा वाले बहुभुज के कुल अंतःकोण का योग कितना होगा? तो अंतःकोण के लिए सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, यानी n-2 180 डिग्री। n के जगह पर भुजा है, भुजा हो गया हमारा 5, 5 में से 2 घट गया 180, 5 में से 2 घटा 3 180, 18 3 54 यानी 540 डिग्री। यानी पांच भुजाओं वाले बहुभुज के कुल अंतःकोणों का योग होगा 540। अगर इसमें बोल देगा कि प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, पांच भुजा वाले बहुभुज में यहाँ पर लिखा कुल, और कुल के जगह पर अगर प्रत्येक लिख दे, प्रत्येक मतलब एक, यानी पांच भुजा वाला के 540, पांच भुजा वाला के 40, तो पांच भुजा वाला का 540, तो पांच गो कोण का मान इतना है, तो प्रत्येक माने एक कोण का मान कितना होगा? एक कोण का मान कितना होगा? तो 540 बटा में 5, एक नहीं गया 0, 8 यानी 108 डिग्री। पांच भुजाओं वाले बहुभुज में अगर प्रत्येक कोण का मान पूछेगा तो 108, टोटल पूछेगा तो 540। किसी बहुभुज के बाह्य कोण 60 डिग्री है। किसी बहुभुज के बाह्य कोण 60 डिग्री है तो वह कौन सा बहुभुज होगा? इसके लिए देखिए, बहुभुज के बाह्य कोण का दे दिया 360, तो वह कौन सा बहुभुज होगा? तो इसके लिए बहुभुज के लिए हम जानते हैं कि सभी बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होता है। इसका किसी बहुभुज के बाह्य कोण 60 डिग्री का है, प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री का है। तो इसमें प्रत्येक का भागा दे दीजिए, इसमें आ जाएगा बहुभुज की संख्या, बहुभुज की संख्या हो जाएगा। तो बहुभुज के हो जाएगा तो 6, यानी बहुभुज की संख्या हो गया 6 भुजा वाला संख्या, यानी खष्टभुज हो गया। किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण अगर 60 डिग्री का है तो बहुभुज कौन सा बहुभुज होगा? वह बहुभुज होगा खष्टभुज होगा।
किसी बहुभुज के प्रत्येक कोण 45 डिग्री का है तो वह बहुभुज कौन सा बहुभुज होगा। फिर उसी पर हम लोग जानते हैं कि किसी भी बहुभुज का बाह्य कोणों का कुल योग 360 डिग्री का होता है। अगर बहुभुज की संख्या ज्ञात करना है, बहुभुज की संख्या बराबर होता है टोटल बाह्य कोण 360 डिग्री, और जो बाह्य कोण होता है 1 से भाग दे दीजिए, यानी 45 का है तो 45, 8 बार में कटेगा तो ये हो गया 8 भुजा वाला, यानी बहुभुज की संख्या 8 भुजा वाला यानी अष्टभुज हो गया। या बहुभुज कौन होगा तो अष्टभुज होगा। बहुभुज कौन होगा तो अष्टभुज होगा। किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री का है तो बहुभुज कौन सा होगा हमको ज्ञात करना है। फिर वही इसको हम बताते हैं कि बहुभुज की संख्या ज्ञात करना है। बहुभुज कौन सा बहुभुज है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, कौन सा बहुभुज है, बहुभुज मालूम नहीं है तो हम पहले करते हैं 360। अब प्रत्येक बाह्य कोण दिया है, अगर प्रत्येक बाह्य कोण में इसका भागा दे देंगे तो हमारा बहुभुज आ जाएगा। 3 बार में कटता है यानी बहुभुज 3 भुजा वाला है, अर्थात त्रिभुज है, अर्थात त्रिभुज है। 360 और टोटल में प्रत्येक का भागा दे दीजिएगा तो पता चल जाएगा। जैसे दूसरा है अंतःकोण बाह्य कोण मिलाकर 180 डिग्री होता है। अगर दूसरे विधि से इसको हम बनाना चाहें तो हम जानते हैं कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण मिलाकर 180 डिग्री होगा। उसका प्रत्येक बाह्य कोण प्रत्येक अंतःकोण का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो बाह्य कोण है 120 डिग्री, अंतःकोण पता नहीं है। इसके बाद में है ये दूसरा सेकंड मेथड है, इस सेकंड मेथड है अंतःकोण बाह्य कोण दिया हुआ है 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो अंतःकोण बराबर हो जाएगा, अंतःकोण बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री। यानी अंतःकोण का प्रत्येक अंतःकोण हो गया 60 डिग्री। किसी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री का है तो बहुभुज के कौन सा होगा। अगर सेकेंड मेथड से बनाना होगा तो अंतःकोण बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। तो प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा 120, इसमें से घट जाएगा तो 60 हो जाएगा, अंतःकोण इतना हो जाएगा। हम सूत्र से जानते हैं कि प्रत्येक अंतःकोण बराबर अंतःकोणों का कुल योग n-2/180 n भुजा वाला का है। एक भुजा वाला के लिए बटा में n कर दीजिए, तो एक भुजा के लिए बटा में n कर दिए। प्रत्येक अंतःकोण 60 डिग्री का आया, तो 60 डिग्री बराबर n-2 इंटू 180/n, 18। अब हो गया एक बार में काटा, इधर हो गया n, 3n माइनस 3 दूना 6 आ गया। अब आ गया तो 6 इधर आ गया, n-3n बराबर -6। अब हो जाएगा 3 में से एगो n घटेगा तब बचेगा 2n -6, यानी n बराबर हो जाएगा 3, यानी त्रिभुज। कौन सा भुज बहुभुज होगा तो त्रिभुज होगा। कौन सा होगा तो त्रिभुज होगा। किसी भी बहुभुज में विकर्ण की संख्या दिया हो और भुजा की संख्या पूछे
तो इसके लिए सूत्र होता है विकर्ण की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3/2। यानी कोई भी संख्या का विकर्ण हमको डायगोनल मालूम हो गया, डायगोनल 35 है, इसमें भुजा की संख्या पूछ रहा है, तो हमारा सूत्र होता है डायगोनल बराबर n इंटू n माइनस 3/2। इस तरह का आ गया तो हमारा d का मान दे दिया 35, n इंटू n माइनस 3/2। इस तरह का समीकरण में हमें द्विघात समीकरण के रूप में जाना होगा। इसे हम लोग के समय ज़्यादा लगता है, इसके लिए हम लोग बाई ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। बाई ऑप्शन में पहला चेक करेंगे कि इसका 35 कितना, इसमें n की जगह पर कितना मान रखें कि 35 के बराबर हो जाए। तो हमने इसके जगह पर 10 रखा, n के जगह पर 10 रखा, 10 में से 3 घटा बटा 2, ये हो गया 5, 10 में से 3 घटा 7, 7 5 35, लेफ्ट राइट बराबर हो गया। यही हमारा समीकरण को संतुष्ट करता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। अगर हम बनाना भी चाहें तो बन जाएगा, ये हो गया 35n, यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n, अब सब चल जाएगा वन साइडेड, n स्क्वायर 3n माइनस 35 बराबर 0। अब इसको तो हमने देखा कि 35 दूना 70, n स्क्वायर माइनस 3n, अब सबको एक साइड कर दिए, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 70 बराबर 0। इसको तोड़ने पर इक्वेशन हल करने पर 10 आया। इसमें बहुत काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए बाई ऑप्शन ही ठीक रहता है कि 35 किसका सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पर मान रखने पर ABCD 4 गो मान है, इसी में कोई रखिए जो कि इसके बराबर आ जाए। तो n के जगह पर हमने 10 रखा और 10 में से 3 घटा 7, 7 5 35, लेफ्ट राइट बराबर हो गया। बाई ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट उपाय है। इस तरह से एग्जाम में टाइम ज़्यादा लगता है, इसी का प्रयोग करें। धन्यवाद।